नमस्ते क्लास। नया वीडियो के साथ क्लास 9th फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आगे बढ़ाने जा रहे हैं हम लोग। एक दिन का डिले हो गया, जो बात किया गया था कि एक दिन रुक के वीडियो अपलोड किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे व्यू देख रहे हैं उसके हिसाब से बच्चे स्लो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे अपलोड होगा वैसे वैसे आप देखते चले जाइए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। ठीक, हम अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़े हैं? अभी तक हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़े हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, तो सेल है। सेल के बारे में बेसिक बातों को स्टार्ट किया गया, तो सेल का हिस्ट्री देखा गया, रॉबर्ट हुक से रिलेटेड बातें, फिर सेल की डाइवर्सिटी एक पॉइंट बनी थी, उसको थोड़ा देखा गया, शेप साइज की बातें हुई थी, फिर सेल का थ्योरी देखा गया। स्लीडन श्वान करके साइंटिस्ट आए थे और उन लोगों ने बताया बहुत सारी बातें। ठीक, फिर थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। स्लीडन श्वान की बातें हो गई, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं कि आखिर एक सेल को सेल कहने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। तो सेल को सेल कहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम बेसिक सा बात करें तो सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, साइटोप्लाज्म होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए और एक ट्रांसलेटर राइबोसोम होना चाहिए। हम पहले भी कहे हैं, अभी भी कहते हैं, क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में आपको जेनेटिक मटेरियल ना लिखकर न्यूक्लियस लिख देता है, जो आज और क्लियरेंस होगा कि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ये बातें आप 7-8 से जानते चले आते हैं। ठीक, न्यूक्लियस अ काइंड ऑफ ऑफिस है जिसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल स्टे करता है। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। बनाने के लिए भले 4 वीडियो बना है, अभी तक 4 वीडियो बनाया जा चुका है। जो नए व्यूअर होंगे वो पुराने सभी वीडियोस को फटाफट लाइन बाय लाइन कॉपी कलम के साथ लिख लेंगे। नो प्रॉब्लम। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं तो और सिलेबस को आगे बढ़ाया जाए, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग टाइप ऑफ सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक, थोड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक बन रहा है, लाइट ठीक है, सफिशिएंट लाइट है, नो प्रॉब्लम। टाइप ऑफ सेल, सेल के टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक, 2 तरह के सेल होते हैं पूरे अर्थ पर। जितना भी लाइफ है, आप यूं कह लो तो एंटायर लाइफ को आप 2 पार्ट में बांट रहे हैं। कुछ कमेंट सेक्शन में बच्चों ने लिखा था, लिखते हैं कि पीपल कितने तरह के होते हैं। तो पीपल तो लोग हो गए ना, ऑर्गेनिज्म सभी लाइफ के लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो एंटायर लाइफ ऑन अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ऑन व्हाट बेसिस? तो वो बेसिस का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको समझने के लिए एक ऑफिस है जिसके अंदर एक सेल का कंट्रोलर रहता है। नो प्रॉब्लम। ठीक, तो न्यूक्लियस कोई ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, नहीं है, और किसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस के एब्सेंस और प्रेजेंस को लेकर पूरे अर्थ के लाइफ कह लो या सेल कह लीजिए, 2 पार्ट में बांटे गए हैं। वो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगर आप सेल के बारे में बात करते हैं, अगर आप लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो हम प्रोकैरियोटिक लाइफ कहेंगे। वो प्रोकैरियोटिक लाइफ जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं, और जिसमें न्यूक्लियस होता है उसे आप यूकैरियोटिक कहते हैं। तो 1-2 सवाल आप अपने मन से कॉपी पे लिख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल,
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ऐसे भी कह सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक लाइफ एंड यूकैरियोटिक लाइफ। यूकैरियोटिक लाइफ वो होता है जो यूकैरियोटिक सेल से बना हो, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। थोड़ा कॉमन सेंस मिला के देखो तो सोचो एक छोटा सा संस्था होगा, मतलब एक छोटा सा क्लास है, स्कूल है, कोचिंग है, तो ऑफिस का फॉर्मेशन अभी नहीं हुआ है। जैसे जैसे एडवांस होंगे तो नए नए रूम बनना शुरू हो जाएगा। बड़ा सा बिल्डिंग में कंपनी चल रहा है तो एक स्पेशल सा ऑफिस भी होगा। तो समझ रहे होंगे, अगर ऑफिस ध्यान में रखते हैं न्यूक्लियस को, तो हमारा स्टैंडर्ड सेल में होगा, एडवांस सेल में होगा। दीज आर द डिफरेंस, याद नहीं करना है, ठीक। आप समझ लीजिए कि जो भी सिंपल लाइफ होंगे, सिंपल लाइफ कंटेन करेगा किसको? प्रोकैरियोटिक सेल को। नो प्रॉब्लम। आज अर्थ पर सिंपल लाइफ भी है और आज अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ भी है। आज आपके हाथ में सिंपल मोबाइल भी है और आज आपके हाथ में कॉम्प्लेक्स मोबाइल भी है। ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट डिज़ाइन के मोबाइल के आने के कारण वो सिंपल वाला हट गया मार्केट से, ऐसा नहीं है। सिमिलरली प्रिमिटिव लाइफ, पुराने से पुराने, प से पुराना, प से प्रोकैरियोटिक, ध्यान रहेगा। शुरुआत के लाइफ होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होंगे। एडवांस होते गए, कॉम्प्लेक्स होते गए, मोबाइल में नया नया फीचर आने लगा, टच स्क्रीन, गाना, ये वो पता नहीं का वो हो गया कॉम्प्लेक्स। नो प्रॉब्लम। एक डिफरेंस तो बन सकता है कि सिंपल लाइफ में प्रोकैरियोटिक सेल मिलता है और सिंपल लाइफ प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है और कॉम्प्लेक्स लाइफ यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। नो प्रॉब्लम, ठीक। हम लोग नो डाउट काफ़ी एडवांस लाइफ हैं, ठीक। तो हम लोग यूकैरियोटिक सेल हैं, बहुत सारा सेल है, हम लोग सिंगल सेल नहीं हैं, बहुत सारा सेल है, मल्टी सेलुलर भी हैं और यूकैरियोटिक भी हैं। नो प्रॉब्लम। और बात कर लेते हैं हम लोग, समझिएगा एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आपको इसका सेंटेंस बनाना होगा। हम लोग फ्लो चार्ट में बना रहे हैं। आपका घर पे काम होना चाहिए कि वीडियो देखकर कम से कम आधा घंटा का अगर काम नहीं मिला, अगर आप काइंड ऑफ नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ऐसे पढ़ना बेकार रहेगा। ये हम जो लिख रहे हैं विथ ऑडियो है आपके पास, ठीक। तो आपके कॉपी में ऑडियो थोड़ी चलेगा, ठीक। तो आप अपने मन से बनाइए। टाइप्स ऑफ सेल, लैंग्वेज में आंसर लिखिए। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कीजिए। हम एक और वर्ड यूज कर देते हैं, हम इसको बाद में डिस्क्लोज करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल नहीं, सॉरी, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर inside the cell is absent। और यही चीज मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर को आप सेल का ऑर्गेनेल कहेंगे। इसमें होता है, ये हम धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। हम पूरा पढ़ाते भी नहीं हैं, हल्का हल्का छोड़ते हैं आपके लिए कि आप भी तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकाल सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक साफ साफ एनसीईआरटी में टेबल बना कर दे दिया है, आपको देख लेना चाहिए, ठीक। हम एक बनाते हैं कि अगर ये एक सेल है, सेल के अंदर एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, तो ये न्यूक्लियस हो गया। इसके अलावा भी और एडवांसमेंट होता है यूकैरियोटिक में, और भी छोटे छोटे ऑफिस हैं कि कोई और डिपार्टमेंट होगा जिसके अंदर कुछ होते होंगे। तो ये हो गया मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, यूकैरियोटिक में होगा, प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा। नो प्रॉब्लम। इसका बेस्ट एग्जाम्पल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे अर्थ का वो है लाइफ जो ना तो प्लांट है ना तो एनिमल है, यानी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सिर्फ एनिमल और प्लांट लाइफ नहीं होते हैं। तो हमारा बैक्टीरिया सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल कौन होगा? सीधे बोल दीजिए बैक्टीरिया, और कोई नहीं है।
बैक्टीरिया के अलावा जितने भी लाइफ हैं, 4 अन्य तरह के और लाइफ हैं। प्लांट, एनिमल, फंगस, सुने होंगे, फंगस सुनते हैं, मशरूम फंगस है, ठीक। और एक होता है प्रोटिस्टा, बड़ा है, मिलेगा इसी क्लास 9th में। प्रोटिस्टा मतलब अमीबा। अमीबा जिस कैटेगरी में आता है वो भी एक अनदर टाइप ऑफ लाइफ है, डिफरेंट फ्रॉम प्लांट, एनिमल एंड फंगस। और इधर वही जो हम नाम दे रहे हैं, जो भी आप एग्जाम्पल, आप अपना नाम लिख सकते हैं, हो जाएगा। पॉज करके इस वीडियो इसको आप लिख सकते हैं और कह रहे हैं सिर्फ इसको ही लिखना है, इससे आप सेंटेंस बना के लिखिए, नो प्रॉब्लम। शुरुआत हम लोग यहाँ से करेंगे, थोड़ा प्रोकैरियोटिक के बारे में जान लेंगे, तब यूकैरियोटिक में हाथ पैर लगाने की कोशिश होगी, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग इसके आगे एक सिंगल सा प्रोकैरियोटिक का डायग्राम बनाते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक। ध्यान दिए होंगे अगर, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में वर्ड कैरियो बहुत कॉमन है। कैरियो का मीनिंग होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस है। एक डायग्राम बनाते हैं हम, एक बड़ा सा डायग्राम, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप लैंग्वेज में बना के रखिएगा, क्या है और क्या काम करता है। यूनिक पॉइंट अबाउट दिस चैप्टर कि आपको सिर्फ 2 बातें पढ़ना है क्या और करता क्या है। चलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल बनाने जा रहे हैं। एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जो लगभग सारे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को सूट कर जाए। ध्यान दीजिए, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, सिंपल एक नाम नहीं है बैक्टीरिया। जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन, हम भी ह्यूमन, आप भी ह्यूमन, तो ह्यूमन एक सिंपल सा एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करने वाला नाम है। सिमिलरली बैक्टीरिया कह देते हैं तो सबके लिए एक कैटेगरी है, उस बैक्टीरिया के अंदर भी बहुत सारे नाम हैं। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे, दही जमाने वाला, ठीक, तो वो भी एक नाम है। तो डिफरेंट, जैसे कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, स्टिल देयर आर ए डिफरेंसेस। हम अलग तरह से हैं, आप अलग तरह के हैं, उधर वेस्ट इंडीज वाला क्रिस गेल अलग तरह का है, ठीक, सब अपने अपने तरह के हैं। ह्यूमन में भी डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटी है। सिमिलरली बैक्टीरिया में भी डाइवर्सिटी होगा, ठीक। तो हम लोग एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जो लगभग सबको सूट कर जाए, ठीक। चलिए, तो पहला बात, प्रोकैरियोटिक सेल बनाने जा रहे हैं तो हम लोग शुरुआत का बात को छोड़ेंगे नहीं कि हर सेल का एक कॉमन रिक्वायरमेंट होता है और वो होता है सेल का मेम्ब्रेन। तो हम एक मेम्ब्रेन तो जरूर बनाएंगे, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, मेम्ब्रेन तो होगा ही। सिमिलरिटीज हो गया, ठीक। हम प्रोकैरियोटिक का डायग्राम बनाएंगे तो इक्का दुक्का डिफरेंसेस और आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन काम चलेगा, CM, ठीक। अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे आगे चैप्टर में अच्छे से। हम लोग आगे पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, तो ये नहीं पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किसका, जिसका भी हो, ठीक। तो सेल मेम्ब्रेन एक हो गया। और माइक्रोस्कोप लगाकर ध्यान से देखा गया, इस प्रोकैरियोटिक सेल को किसी एक बैक्टीरिया को पकड़ कर देख रहे हैं तो हमको पता चलता है कि इसके ऊपर एक और कवर है। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवर है, ठीक, उसको भी एक नाम दे दिया गया, उसको नाम दे दिया गया सेल वॉल, सेल का दीवार, ठीक। कई सारे प्लांट सेल में भी होता है, ठीक, क्लास 8-7 में आप जानते होंगे। तो हबड़ा नहीं है, हम ये नहीं कर रहे हैं कि ये जो भी हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल का है, ऐसा बात नहीं है, ठीक। ये यूकैरियोटिक सेल में भी होगा, देयर आर सम डिफरेंसेस, उस डिफरेंसेस को देखेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग बातचीत करेंगे, नो प्रॉब्लम। आसान बात बोले हैं। सेल वॉल, हर चीज किसी ना किसी चीज से बना होता है, सेल वॉल भी किसी चीज से बना होगा, सेल मेम्ब्रेन भी किसी चीज से बना होगा। जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाई करेंगे तो बता दिया जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज से मिलके बना है, ठीक। सेल वॉल की बात करें तो
प्रोकैरियोटिक का जो सेल वॉल है, एक विशेष प्रकार के मटेरियल पेप्टिडोग्लाइकॉन, पेप्टिडोग्लाइकॉन सबस्टांस है, बहुत है इतना आपके लिए। ठीक, अजीब सा नाम है, सुन के लगा सर ये नहीं समझना ही नहीं था आपको। व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकॉन? तो पेप्टिडोग्लाइकॉन ऐसा मटेरियल है दैट कैन फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आप प्लांट सेल में भी पढ़ेंगे सेल वॉल, तो उसका सेल वॉल बना है सेलुलोज से। ठीक, सेलुलोज। ग्लूकोज सुनते हैं तो लगता है कि हाँ सर ग्लूकोज समझते हैं, आप ज़्यादा नहीं समझते होंगे, सिर्फ नाम का अगर सुन लिए हैं तो आप फैमिलियर होंगे। बायोलॉजी का ये कंसेप्ट है, बार बार नाम को बार बार सुनिएगा ना तो आपका हो जाएगा फैमिलियर, आपका दिमाग समझ जाएगा कि इसको तकलीफ नहीं है। ठीक, दिमाग को समझा कर रखिए कि पेप्टिडोग्लाइकॉन भी पेप्टिडोग्लाइकॉन है, ग्लूकोज है, पेप्टिडोग्लाइकॉन है, नो प्रॉब्लम। अब पढ़ेंगे प्लांट का सेल वॉल तो ये बातें एक बार हम फिर दोहरा देंगे। ठीक, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, और माइक्रोस्कोप लगा के देखा गया सेल का। देखिए सेल का जो पढ़ाई है ना वो बेस्ड ऑन इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट गेटिंग इंफॉर्मेशन, जो दिखता है वो आपका इंफॉर्मेशन है, आप उसे इस्तेमाल करें, नो प्रॉब्लम। आसान बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, हम इसके ऊपर और एक लेयर देखते हैं, तो हम इसके ऊपर क्या एक और लेयर बना देते हैं। एक और लेयर है, इसका भी नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये भी थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, आपका दिमाग का देगा ये क्या है। ग्लाइकोकैलिक्स एक मटेरियल है जो सेल वॉल के ऊपर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, दैट्स इट। ठीक, हो सकता हो किसी किसी बैक्टीरिया में वो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर ना हो, या किसी में बहुत मोटा हो, किसी में बहुत पतला हो। डाइवर्सिटी इसी को कहते हैं, अलग अलग वैरायटी के मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा और माइक्रोस्कोप गड़ा के देखा गया तो दिखता क्या है कि जो यहाँ बाहर से कुछ ऐसा कुछ निकला हुआ है, टेल लाइक स्ट्रक्चर, टेल लाइक स्ट्रक्चर, पूंछ के जैसा कुछ निकला हुआ है। ठीक, और पूंछ है अगर आज जोर से अगर हिल देगा तो ये चलने लगेगा। देखे होंगे पतंग में भी पूंछ होता है, ऐसे से मूव करता है तो वो चलता है। ठीक, तो शायद मूवमेंट के लिए शायद बैक्टीरिया को चलना वलने का मन करता होगा, तो फॉर दैट दिस टेल लाइक स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड, नो प्रॉब्लम। दिस इज फॉर मूवमेंट, दिस इज द फंक्शन, राइट। मूवमेंट को हम लोग बायोलॉजी में मोबिलिटी कहते हैं, मोबाइल है। ठीक, मोटाइल भी कहते हैं। ये सब बायोलॉजिकल वर्ड हो गए, समझना चाहिए, फैमिली होना चाहिए। मोटाइल मीनिंग व्हाट, फॉर मूवमेंट। मोबिलिटी, मोबाइल, ऑटोमोबाइल सुनते होंगे, गाड़ी क्यों बोला जाता है ऑटोमोबाइल, मोबाइल मूव करता है, नो प्रॉब्लम। ठीक, इसका एक नाम दे दिया जाता है, इसको एक नाम दे दिया गया फ्लैजिला, वर्ड हुआ, ये नाम हुआ। कोई पूछेगा व्हाट इज फ्लैजिला, टेल लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। अगेन बोलते हैं हम आपको, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में होगा, यूकैरियोटिक में भी देखा जाएगा, मिलेगा, फैमिलियर हो जाइएगा। तो आपके लिए क्या है फ्लैजिला, तो फ्लैजिला टेल लाइक स्ट्रक्चर है फॉर मूवमेंट। इसे मूव करना हो तो फ्लैजिला, विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला ये मूव कर सकता है। अगर थोड़ा छोटा छोटा अगर निकला होगा ना, यही टेल लाइक, तो इसे सीलिया कहते हैं, सीलिया फ्लैजिला, दोनों के दोनों टेल लाइक स्ट्रक्चर है। लंबा है तो फ्लैजिला, छोटा है तो सीलिया, आसान बात है, नो प्रॉब्लम। अंदर झांकते हैं तो अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है, सेल का कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड तो होना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, सेम नेम, नो प्रॉब्लम, साइटोप्लाज्म। और माइक्रोस्कोप गड़ा के देखा गया तो
तो कहीं ना कहीं तो एक और जो सेल का कैरेक्टरिस्टिक है क्या, तो जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल भी तो होगा ही होगा, विदाउट जेनेटिक मटेरियल तो कोई सेल होता ही नहीं है। तो हमारे प्रोकैरियोट का भी जेनेटिक मटेरियल होगा, ये कहीं भी मिल सकता है, इधर मिल जाए, इधर मिल जाए, इधर मिल जाए, कहीं इधर उधर पड़ा होता है। इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का मेम्ब्रेन बन जाए, इट बिकम्स ऑफिस, इट बिकम्स न्यूक्लियस। फिलहाल इसमें न्यूक्लियस कुछ है नहीं, नो प्रॉब्लम। तो प्रोकैरियोटिक में भी जेनेटिक मटेरियल मिलता है। ध्यान दीजिए, यहां मिला है ना, प्लेस वेयर जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड, वो जगह जहां जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, हो सकता हो कि इधर हो सकता हो यहां पे हो सकता हो कहीं पर भी हो। बताए भी थे कि एक ही रूम का अगर क्लासरूम हो, गरीब मास्टर एक ही रूम का है, पढ़ा भी रहे हैं, यहीं पे वीडियो शूट कर ले रहे हैं, यहीं बच्चे पढ़ लेंगे, यहीं एक कोना में बैठ जाएंगे, तो वही मेरा ऑफिस भी हो जाएगा। ठीक, तो वो जगह जहां मालिक मिलता है उसे हमारा प्रोकैरियोटिक में एक नाम दिया गया है, न्यूक्लियोइड। ध्यान दीजिएगा, सिमिलर लाइक न्यूक्लियस, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं है, नो प्रॉब्लम। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कुछ नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। न्यूक्लियोइड वो जगह है जहां पे कौन मिलता है, जेनेटिक मटेरियल। अभी यहां पर है, हो सकता हो यहां पे मिल जाए, यहां मिल जाए। यही अगर एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बन जाए, स्ट्रक्चर बन जाए, तो यही न्यूक्लियोइड क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस। थोड़ा स्पेलिंग पे खास ध्यान दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, आसान बात है। पुराने वीडियो में आपको बताया गया है कि जेनेटिक मटेरियल मालिक को एक प्रॉब्लम है, सेल का जो लैंग्वेज है प्रोटीन, वो इसे बनाने आता नहीं है। फॉर दैट ये राइबोसोम नाम का ट्रांसलेटर रखता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं राइबोसोम भी होगा, ट्रांसलेटर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। राइबोसोम, इसमें हर एक सेल के पास राइबोसोम होता है। मेरे सेल में, बैक्टीरिया सेल में, सबके पास सबके पास अपना अपना ट्रांसलेटर है। इतने सारे ट्रांसलेटर हैं कि उन सबको कोडिंग कर दिया गया है पहचानने के लिए। आपके लिए भी एक कोडिंग लेके आए हैं कि ये राइबोसोम 70S, 705 में लिखे हैं 70S, ये इसका कोड वर्ड हो गया, समझ लीजिए। ठीक, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम मिलता है और यूकैरियोटिक में 80S मिलता है, याद रखिएगा। ठीक, ध्यान से 70 वाला कोडिंग है। ठीक, तो कुछ भी हो सकते थे इसमें, आप टेंशन में 70 ही क्यों कहते हैं, किताबों में 80 लिखा रहता था, हम 80 बोलते हैं। तो 70S कोड वाला प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम हो गया, नो प्रॉब्लम। और माइक्रोस्कोप ला देखते हैं तो कहीं पर ध्यान दीजिएगा, एक खास प्रकार का ऐसे गोल टाइप का सर्कुलर डीएनए बता चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल को तो एक जगह पे होना चाहिए न्यूक्लियोइड में, लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि थोड़ा इससे अलग बाहर पड़ा हुआ है जेनेटिक मटेरियल। इसको पहला बात एक नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो व्हाट इज प्लाज्मिड, तो कह देंगे एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल। जीनोम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जेनेटिक मटेरियल कह लीजिए, जीनोम कह लीजिए, हेरिडिटी मटेरियल कह लीजिए, सभी एक ही चीज है। उसके फेमस नाम है डीएनए और आरएनए। प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है कि सब के सब एक जगह पड़े हुए हैं और एक दो घसक के यहां बैठा हुआ, तो एक्स्ट्रा हुआ ना, एक्स्ट्रा अधिका है, अलगे बैठा हुआ है, अलगे पड़ा हुआ है प्लाज्मिड, तो इसका वर्ड नाम हो गया प्लाज्मिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज के मेडिकल साइंस में प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल है। आज आपके मार्केट में जो मोर देन 50% एंटीबायोटिक बन के तैयार होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मिड बनता है।
बहुत बड़ा क्लास है, बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। 9th का लेवल है, छोटा लेवल है, नाम सुन के फैमिलियर रहे हैं। कोई कह दे प्लाज्मिड क्या है तो बोल सकते हैं ना, लिख के तो दिए हैं। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा जीनोमिक मटेरियल है। और काम क्या है? अरे डीएनए है, मालिक है, तो काम क्या है? कंट्रोलर ऑफ द सेल। सेल का कुछ ना कुछ कंट्रोल करता होगा, कोई ना कोई काम। नो प्रॉब्लम, आसान बात। इतना हो गया। और बात करते हैं, अब इसमें कुछ है नहीं और कुछ पड़ा हुआ है। ठीक, अगर हम क्लास 8 का बेसिक सा नॉलेज की बात कर ले, वर्ल्ड फेमस नाम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, सेल का पावर हाउस कहते हैं उसको। एनर्जी बनाने वाला एक विशेष प्रकार का मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सेल को एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया बना के दे देगा। सोचने वाली बात है कि जब इस प्रोकैरियोट के अंदर कुछ है ही नहीं, तब इसको भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई लाइफ नहीं जिसको एनर्जी की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ जब माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं तो भाई आएगा कहाँ से इसके पास एनर्जी? इसके अलावा यूकैरियोटिक में कई सारे नाम मिलेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, जिनका अलग अलग बहुत सारा काम रहेगा। अब वो कुछ भी यहाँ नहीं है, लेकिन ज़रूरतें तो सब एक ही होंगी। सेल को जिंदा रहना है तो सब काम करना है, यूकैरियोटिक को भी जिंदा रहना है तो सब काम करना है। एक सिंगल रूम का भी अगर कोचिंग है और 50 रूम का भी मिलाकर बिल्डिंग बड़ा सा आकाश एलन टाइप का इंस्टीट्यूट है, तो दोनों को तो एक ही काम करना है, बच्चों को पढ़ाना है। फॉर दैट जितना एक्टिविटी हो, जो एलन करता है, जो आपका आकाश इंस्टीट्यूट करेगा, वो तो हमारा भी एक छोटा सा एक सिंगल रूम वाला करेगा, पढ़ाएगा भी। सब काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कर ही लेंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक में और ध्यान से देखा गया तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्डेड है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जैसा हम बनाए वैसे आप बनाइएगा, कैसे वो मोड़ के अंदर फिर वापस वहां लेके चले आइए। अंदर की तरफ फोल्डिंग है। आप अपना थोड़ा जगह बना लीजिएगा। अब तो ये पहले उतार सकते हैं, ठीक, स्टिल इसके बाद हमारे पास जगह नहीं बचा हुआ है तो हम इसको हटा ले रहे हैं। आप नहीं हटाइएगा, आप अपना इसके कैमरा नीचे नहीं जा सकता है तो आप इस इधर नीचे लिख लीजिएगा, नीचे। ठीक, हम इधर लिखने वाले हैं इसके बारे में। तो ये क्या है? पहले बात, ये हमारा जो अंदर की तरफ चला गया है वो क्या है? तो वो इनर फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। डिफिनीशन, इनर फोल्डिंग, अंदर की तरफ घुसा हुआ, साइटोप्लाज्म में धंसा हुआ। ध्यान से समझे है ना, साइटोप्लाज्म है, इनर फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है। ध्यान से देखा गया, रिसर्च हुआ तो यही इनर फोल्डिंग बहुत सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एनर्जी बनाना है तो यहीं कहीं पर मशीन लगा दिया जाता है और एनर्जी बन जाता है। कई सारे काम होते हैं, कई सारे काम, आपको नहीं समझ में आएगा जो भी कुछ बोल दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट कि प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा? राइबोसोम। सेल का कंट्रोल कौन है? जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा इक्का दुक्का काम कोई कह दे, मान लीजिए एक सवाल कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन कौन करवाता है? यही करवाएगा। एनर्जी, प्रोकैरियोटिक सेल में एनर्जी कहाँ से कहाँ पर से मिलता है? यही करवाएगा। तो यही का नाम दे देते हैं मीसोसोम। वर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मीसोसोम क्या है? तो इनर फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है मीसोसोम। नो प्रॉब्लम। काम क्या है? तो सेल के अंदर जो आपको एक्टिविटी लगता है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें क्लास 9 का लेवल का ख्याल करना है। नो प्रॉब्लम। तो एक वर्ड मीसोसोम भी सुन लिए, आपके दिमाग को नहीं समझ में आए कि ये फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करेगा, तो कह दीजिएगा कौन करेगा? मीसोसोम करेगा। नो प्रॉब्लम, आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, हम पॉज करके इस वीडियो को बना रहे हैं। लिखने के लिए हम लोगों ने इतना लिखा, आप इसे कॉपी पर लाइन बाय लाइन लिखते चले जाइए। व्हाट आर द रोल ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल इज द बैरियर। आपको पढ़ाए हैं पहले, पिछला वीडियो में बताया गया है कि कोई अगर ये मेम्ब्रेन है तो इसका पहला काम क्या होगा? अंदर को प्रोटेक्ट करेगा। सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटेक्ट कर रहा है, सेल वॉल भी प्रोटेक्ट कर रहा है और ग्लाइकोकैलिक्स भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक,
बहुत सारा बात कर दिए, काफ़ी क्लास 9th के लेवल को बहुत ऊपर कर दिए। इतना भी जान के बहुत है, हम और अधिक ही कर देंगे लास्ट जाते जाते। 1-2 मिनट का फटाफट। इस ग्लाइकोकैलिक्स के थिकनेस के ऊपर सॉरी इसमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन एक सबस्टांस है, आप मटेरियल भी कह सकते हैं। क्लास 9th में भी सबस्टांस की बात नहीं किए हैं। पेप्टिडोग्लाइकॉन एक मटेरियल है और इसके आधार पर हमारा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, ध्यान सुनिएगा, ग्राम नेगेटिव सुनिएगा, बैक्टीरिया, 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन का ज़्यादा है, मटेरियल बहुत ज़्यादा लिए हैं, पॉजिटिव कह देंगे, अगर कम लिए हैं तो नेगेटिव कहेंगे। समझिएगा, ये हम कोई आपको ऐसा बात नहीं कर रहे हैं कि बाप रे काका पढ़ा रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन गए हैं का सर, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ वर्ड से फैमिलियर करा रहे हैं, क्योंकि आप लोग मानते नहीं हैं। 50 किताब पढ़ लगते हैं, ये तो वो कोचिंग भी पढ़ते हैं, ट्यूशन भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी जा पढ़ते हैं, बाप रे आप बहुत कन्फ्यूज चलते हैं। आप क्लियर नहीं ना है कि आपको कितना पढ़ना है। तो कहीं पर एक नया वर्ड मिला, आपका दिमाग है बाप रे ये क्या, पेप्टिडोग्लाइकॉन, सर अब नहीं समझ में आ रहा है, नाम है। तो एक टीचर से असिस्ट हो ही रहे हैं, उसी पे कंट्रोल कीजिए, उसी को देखिए, समझ में आ जाएगा। होपफुली वीडियो आप अच्छा लगेगा आपको, ठीक। आप इसे कॉपी पे नोट डाउन करें, क्वेश्चंस मन में होता है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखिए, हम पूरा तरह से जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ा क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन लिखिएगा, पूछना क्या चाहते हैं, ठीक। आप हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक। तो वीडियो पॉज करें, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक। ऑनलाइन का काफ़ी बेनिफिट है कि आप जितना बार चाहेंगे उतना बार हम ये बात आपको रिपीट कर देंगे, ठीक। आपको बस बैक जाना है, फिर वापस से प्ले कर देना है, नो प्रॉब्लम। फिर मिलेंगे, अपलोड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, डिपेंड्स, ठीक। आपको कब अपलोड कर रहे हैं ये तो ये पता चलेगा जब आप बेल आइकन जो होता है, जहां आप सब्सक्राइब करेंगे ना, बगल में बेल आइकन होता है, क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन लिख के आएगा, ऑन रखिए। आपको नोटिफिकेशन 1 दिन पर 2 दिन पर चेकआउट करना चाहिए, ठीक। और मजबूरी है, मोबाइल से हम लोग को दूर होना चाहिए। क्लास 9th में इंटरनेट से दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन मजबूरी है, तो उसी मजबूरी में सर्वाइव करने का ये अपना एक तरीका चल रहा है, ठीक है। तो पहला वीडियो बनाया हम लोगों ने आज, पहला क्या 5वां वीडियो बना, 5वां, ठीक। काफ़ी रहेगा। थैंक यू वेरी मच, जाइए घर, मिलते हैं कल।